हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो सेट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर पाओगे। प्लीज शो योर सपोर्ट सो दैट आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन दिस। चलिए शुरू करते हैं। सेट्स, तो सेट्स का मतलब क्या है? अ वेल डिफाइंड collection of objects. वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब आपको पता है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमें यह पता हो कि जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक सेट बनाते हैं, हम ले लेते हैं, जो सेट है वो क्या है? ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया ले लिया, ठीक है। अब जो रिवर्स का कलेक्शन है इंडिया की, वो एक सेट बनाएगा, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अगर हम कहें कि जो नाइल रिवर है, ठीक है, जो नाइल रिवर है वो क्या इस सेट में आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। ओके, इसलिए कहा गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि हमें पता हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ पाएगा, कौन सी और कौन सा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट कर पाए एक्चुअल में। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, ओड नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। विच आर लेस देन 10। तो अगर आप ऐसे लोगे तो हमारे पास कितने आएंगे? कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हमारे पास बनेंगे जो ओड हों? 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है ना। क्योंकि 10 से छोटे हमारे पास इतने नेचुरल नंबर्स बनेंगे जो कि ओड हो, ठीक है। तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल गया हमें, ठीक है। इसी तरीके से आप इवन नेचुरल नंबर्स का भी कलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और भी आप काफी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे वोवल्स जो होते हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कौन कौन से होते हैं? AEIOU, ठीक है। तो इनका जो कलेक्शन है वो भी क्या बनाएगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सेट। ओके, तो आपके पास काफी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप प्राइम नंबर्स भी ले सकते हो, लेस देन 50 नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स का आप कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और ज्योमेट्री में भी पढ़ते हो वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, आप उनका भी कलेक्शन ले सकते हो। इसी तरीके से जो बेसिक डेफिनेशन है सेट्स की वो यही है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सच ए मैनर कि आप जो है वो डिसाइड कर पाओ कि वेदर ए गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस और नॉट। ओके, आपको पता हो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर आपके जो सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो उस कलेक्शन को क्या कहेंगे हम? सेट्स। अब कुछ और आपको सेट्स के एग्जांपल बताती हूं जो हम यूज करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। उसको आप किससे डिनोट करोगे? बोल्ड एन से, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, इसी तरीके से जो Z है इसको आप या तो बोल्ड लिखिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो ये जो हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने N सिंबल यूज किया है, बोल्ड N, ठीक है, अगर हमने N यूज किया है तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के सेट की। अगर हम Z की बात करें तो हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स की, ठीक है। तो हम बार बार ये नहीं लिखेंगे। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनके सिंबल्स हैं उनसे उनको हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास Q। Q क्या है? सेट ऑफ ऑल द रैशनल्स। अगर आपको रैशनल्स और इरेशनल में कंफ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें डिटेल में समझाया हुआ है कि रैशनल्स और इरेशनल्स में क्या डिफरेंस होता है। आप प्लीज उस वीडियो को भी देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। देखिए अभी हमने z यूज किया था ना इंटीजर्स के लिए। अगर हम z के ऊपर पॉजिटिव लगा दें
इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सिमिलरली जो हमने रैशनल्स यूज किए थे, अगर हम यहां पॉजिटिव लगाते तो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल्स। ओके, देखिए आसान से, बस आपको नोटेशन कुछ तो आती भी होंगी आपको अभी, और कुछ आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास आर, तो हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो किसी भी अगर इन अल्फाबेट के ऊपर अगर हम पॉजिटिव लगाते हैं तो सेट ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हम नेगेटिव लगाते हैं तो सेट ऑफ नेगेटिव हो जाएगा। ओके, जिस भी पर्टिकुलरली हम सिलेक्शन की या सेट की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम एक बेसिक सी बात करते हैं। ठीक है, सेट्स में जो नोटेशंस यूज करते हैं हम उनकी बात करते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास एक सेट है तो सेट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल A, B, C, X, Y, Z या कोई भी कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, और जो उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने अभी ओड नेचुरल नंबर्स का सेट लिया था। ठीक है, तो ओड नेचुरल नंबर के सेट को हम मान लेते हैं A मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आएंगे ओड नेचुरल नंबर्स में, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट्स आए थे, अभी हमने किया था। तो देखिए जो सेट होता है उसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोअर केस लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, c, d एंड e। ओके, तो जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या होगा, वो सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर वो उस सेट का एलिमेंट है तो, जैसे कि जो 1 है वो a में बिलोंग कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि जो a है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो a अगर हम 1 ले तो 1 जो है वो इस कलेक्शन में जाता है ना, ऐसे 3b, 5 और 7 एंड 9 ये सभी सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो सेट के अंदर जो हमारे पास ये आते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ओके, और इनको हम लोअर केस लेटर यानी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में अगर जाता है तो हम उसको लिखते हैं A belongs to कैपिटल A। ठीक है, सिमिलरली B, और इसको आप डिनोट ऐसे कर सकते हो, बिलोंग, ये बिलोंग का साइन होता है। ठीक है, बिलोंग, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, C बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो A में बिलोंग करते हैं। अगर हम 10 की बात करें, 10 वैसे भी इवन नंबर है और लेस देन 10 का सेट था ये हमारे पास, तो जो 10 है इसको मान लीजिए कोई F एलिमेंट ले लेते हैं, तो F जो है वो अगर कोई चीज बिलोंग नहीं कर रही है तो हमें इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, कि F डज नॉट बिलोंग टू A। ओके, अब देखिए इनको लिखना कैसे है, ये बेसिक नोटेशन आपको पता लग गई, कैपिटल कहाँ यूज करना है, स्मॉल कहाँ यूज करना है। ठीक है, ये होते हैं एलिमेंट्स, ये होता है सेट। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, वो मेथड हो देखिए, उसके बाद आपको सब कुछ वेरी इजी लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि ये न्यू चीज है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है, रोस्टर मेथड, या इसको हम रोस्टर की जगह टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अभी 2 मेथड्स हैं। ठीक है, रोस्टर मेथड में क्या होता है, जैसे हमने अभी ओड नंबर्स को शो किया था ना, जिसमें हम एक एक एलिमेंट को दिखाते हैं। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने जो यूज किया था ओल्ड सेट ऑफ ओल्ड ओड नंबर्स विच आर लेस देन 10, तो उसमें हमने देखो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिखा था। ठीक है, 1 to 1, तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल को लेते हैं हम। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, हमने मान लीजिए कोई ए सेट माना था ना उसको, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, हमें यहाँ
कर्ल ब्रैकेट यूज करनी होती है। ठीक है, अब एलिमेंट्स कौन कौन से थे हमारे पास, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करना है और उसको एनक्लोज करना है आपको कर्ल ब्रैकेट में। ठीक है, ये सिंपल सा रोस्टर और टेबुलर मेथड होता है जिसमें आपको हर एक एलिमेंट दिखाई देता है। ठीक है, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आप रिपीटेशन नहीं लिखते। ठीक है, हमें रिपीटेशन नहीं लिखनी होती। जैसे आप मान लीजिए ऐसे लिख दें 1, 3, 3, 5, 7, 9। ठीक है, हम रेपिटेशन नहीं लेते। ओके, क्योंकि उससे क्या होता है, काउंट तो एक ही बार होगा। ठीक है, मैं आपको आगे और क्लियर करूंगी कि हम ऐसा क्यों नहीं लिखते। ठीक है, जब हम सेट इक्वलिटी ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, सिर्फ इसलिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम टेबुलर या रोस्टर मेथड के अंदर कभी भी एलिमेंट्स को रिपीटेड नहीं लिखते। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि आपके पास जो ये एलिमेंट्स है उनका जो ऑर्डर है वो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इसके भी इक्वल होगा। देखो 1, 5, 7, 3, 9। ठीक है, तो ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता कि आपको इसी ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है, ये देखो हमारी सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपर्टीज को कि लेस देन 10 है और सारे के सारे ओड नंबर है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आप उनको किस ऑर्डर में लिख रहे हो। ओके, तो वैसे दो छोटी बात है, आई रिपीट। फर्स्ट तो आपको रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखने। सेकंड इज इसका कोई स्पेशल ऑर्डर में आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जैसे हमने भी वोवल्स की बात की थी, है ना। तो वोवल्स का मान लीजिए हम सेट लेते हैं, वी से डिनोट करते हैं। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, अगेन कर्ल ब्रैकेट। इसके अंदर हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एक्स मान लेते हैं, वोवल्स में वो सारे वोवल्स सच दैट, मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट कि एक्स जो है इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, वो सभी एक्स जो वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, तो वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक्चुअल में हमें थोड़ा ऐसे लिखना होता है, तो इसमें हम डायरेक्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें इस तरीके से लिखना होता है कि हमें बस एक अल्फाबेट यूज करना है, एक या दो जितनी की भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हमें बस बताना है कि वो सभी एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब एक्स जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास आ जाएंगे, तो इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ओके, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसकी हेल्प से आप को क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। इसका जो सॉल्यूशन का सेट आएगा उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो सॉल्यूशन तो हम इसका निकालते आ ही रहे हैं, हमने निकाला ही हुआ है। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन एक सेट बना देगा। अब उस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन बोल रहा है ना, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, x कॉमन आउट, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आउट, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स x इज इक्वल टू 2 एंड सॉरी माइनस 2 एंड 1। तो हमारे पास ये 2 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, 1 एंड माइनस 2। तो अब हमें इसको किस में फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, सिंपल है, कर्ल ब्रैकेट यूज करनी है, जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स लिखने हैं, कोमा लगाना है बीच में और ब्रैकेट क्लोज्ड। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके, चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट द सेट। ये देखिए x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। ये देखिए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है ना, इसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज हो सकता है,
जो भी हमारे पास ये डिटेल दे रखी है ना, आप इसको अप्लाई कर दीजिए एक्स के ऊपर, बस इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, कर्ल ब्रैकेट, कौन कौन से एक्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स हों और जिसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो 1 का स्क्वायर 40 से कम होता है, 2 का स्क्वायर भी 40 से कम होता है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 जो कि 40 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेट आएगा उसको हम, ये जो सेट आएगा ये जो क्या है, किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो देखिए सेम सेट को आप रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, और ये हमारे पास गिवन ही था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए हमने इस टाइप का एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारे पास रोस्टर फॉर्म गिवन है और हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब देखिए ये कंटिन्यू है, 3 डॉट्स का मतलब जैसे डॉट 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 का मतलब कैसे चलता जा रहा है सेट। ठीक है, तो इस टाइप के सेट्स की भी हम बाद में बात करेंगे। अभी देखिए आप, हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें इस सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, देखिए 1 इज 1, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, 16 इज 4 स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। और आप 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो ना, विच मीन्स ये जो हमारे पास सेट है ये देखो 1 2 3 4 5 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का सेट है ना ये, तो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सेट है एक्चुअल में। ओके, तो आप इसको कैसे लिखोगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, कौन से एक्स इज कि जो x है वो हमारा किसके इक्वल है, n स्क्वायर के। ठीक है, वेयर n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, तो n किसका हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, तो वो सभी x जो कि n स्क्वायर के इक्वल है, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर लिखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर लिखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 स्क्वायर लिखोगे 9 आ जाएगा। ठीक है, और जो इतने भी n है वो क्या हमारे पास नेचुरल नंबर्स, हमने बोला ही है। तो या तो आप लिख सकते हो वेयर n जो है एक नेचुरल नंबर है, या आप ऐसे लिख सकते हो n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक सेट गिवन है, अगेन इट इज इन रोस्टर फॉर्म, और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो 1 डिनोमिनेटर में कितना है 2, अब नेक्स्ट जो न्यूमरेटर है वो 2 है जो यहाँ का डिनोमिनेटर था, और ये नीचे 3 है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर को n लें तो नीचे कितना n+1, ऊपर x लें तो नीचे x+1, फिर ये x+1 x+2। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसी को एक बार मैं आपको वैसे लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए अगर ऊपर का x है तो नीचे का एक्चुअल में क्या है x+1, एक ज़्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है जो यहाँ का डिनोमिनेटर है यानी x+1 यहाँ आएगा, और नीचे क्या है इससे एक ज़्यादा, मीन्स यहाँ x+1 था, हम क्या लिख सकते हैं x+1+1 विच इज इक्वल टू x+2। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ का क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, अगेन 1 ऐड कर दोगे तो 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा x+3। ठीक है, मैं आपको ये लिख के दिखा रही हूँ, ये रोस्टर फॉर्म है अभी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, एक एलिमेंट को लिख रहे हैं। मैं आपको ये समझा रही हूँ, ऐसे में लिखना नहीं है। ओके, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा x+4। ठीक है, x+4 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x+5, अगेन यहाँ क्या आ जाएगा x+5 एंड नीचे आ जाएगा x+6। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मेथड। तो अब हम इसको देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो रफ में, उसके बाद आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी। x जो एलिमेंट चूज कर रहे हैं हम किस टाइप का है, x इज इक्वल टू, चलो ये हमने यहाँ पे x ले रखा है ना, तो यहाँ पर हम x की जगह ना कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, हमने x से डिनोट कर रखा है ना, तो हम यहाँ y ले लेते हैं। ओके, y सच दैट कि जो y है वो किसके इक्वल है n/n+1। ठीक है ना, इस टाइप का ही है y। n क्या है, ये देखिए सभी 1 2 3 4 5 6 7 सारे क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। बट आप नोटिस कर रहे हो अब यहाँ पर हमें ना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में तो 8 भी बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ तो 8 है ही नहीं। ठीक है ना, तो कहां तक जा सकते हैं हम, ओनली 7 तक जा सकते हैं। और 7 कब आएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, सच दैट y इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर तो है, बट क्या कंडीशन है कि जो n है वो हमारा 1 से
बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, क्योंकि हमने 1 इंक्लूड किया है। ठीक है, नोटिस करो आप अब ऐसे सोचोगे यहाँ 7 है तो 7/8 आ जाएगा, ठीक है ना, बट 8 तो नहीं है ना, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, 6 तक। तो 6/6 + 1 = 7, तो 6/7 6 तक जाते ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 7 पर नहीं जाना। आ गई बात समझ। तो मैक्सिमम जो नेचुरल नंबर है वो 6 तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इस चैप्टर में और भी काफी डेफिनेशंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी इजी लगा होगा। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।